झारखंड के राज्यपाल दिल्ली से 6 दिनों के अपने प्रवास के बाद यहां रांची लौट आए हैं। एक बार फिर यूपीए वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में ईसीआई ने जो ओपिनियन भेजा था उस पे उनका किस तरह का फैसला आता है। और इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, यूपीए का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया था, उन्होंने कहा था 2 दिन से 7 दिनों के अंदर हम फैसला ले लेंगे। देखिए, तो अब आप लोग देखिए, पहले तो बहुत दिनों तक ये स्थिति बनी रही कि लिफाफा आया है कि नहीं आया है, ईसीआई का कोई डिसीजन है कि नहीं है। लेकिन बाद में जब हमारे प्रतिनिधिमंडल के लोग गए मिलने के लिए तो महामहिम जी ने स्वीकार किया कि हाँ, पत्र आया है और उसको हम लोग उस पर कानूनी राय ले रहे हैं। 2-3 दिनों के अंदर जो है इस पर हम फैसला देंगे। फिर महामहिम जी का कोई काम रहा होगा तो वो दिल्ली चले गए थे। अब 6 दिनों के बाद आए हैं तो निश्चित रूप से जो निर्णय है वो उनको बताना चाहिए। अब ये 6 दिनों में उन्होंने वहां क्या राय की है, सिर्फ कानूनी विशेषज्ञों से राय की है या अन्य लोगों से भी राय की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी की है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जब फैसला आएगा तभी पता चल पाएगा कि फैसला प्रभावित है। आप लोगों को क्या उम्मीद है कब तक फैसला आ जाए? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं आज के आज सुना दीजिए आप फैसला। हम चाहते हैं कि जो राज्य में विकास की गति है वो धीमी नहीं पड़े। ऐसी चीजों से कहीं न कहीं जो कार्यपालिका है उसमें एक गलत संदेश जाता है और उस वजह से काम में की गति में धीमापन आता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी निर्णय है आपको बताना चाहिए और निर्णय को रोक के रखने का कोई मतलब भी नहीं है। कोई ट्विटर वगैरह भी अब नहीं आता। नहीं, देखिए, कहीं कोई ट्विटर वाले बाबा का भी पता नहीं है। इतना झूठ फैलाया कि मीडिया का विश्वास उठ गया। अब मीडिया उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती तो वो ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। ट्वीट करें तो वो चूंकि उन्होंने एक ऐसी अपनी छवि बनाई, या यूं कहिए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस कोई भी निर्णय लेने से पहले उनको बताती है या उनके कहने से निर्णय लेती है, वो कहीं ना कहीं प्रलांछित होने लगा था। और जिस तरह से ये एक संदेश गया कि किस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो हो सकता है उस वजह से भी उनको बोलने की कुछ मनाही हुई होगी कि पहले आप डिसीजन मत सुनाया कीजिए, महामहिम जी को डिसीजन लेने दीजिए, ईसीआई को डिसीजन लेने दीजिए, सीबीआई को डिसीजन लेने दीजिए, ईडी को डिसीजन लेने दीजिए। किसके यहाँ कब छापा पड़ेगा ईडी से पहले वो बता रहे हैं। तो हमें लगता है इन सारी चीजों को उन्होंने भी समझा होगा आप लोग कि सांसद के रूप में इस तरह की बात ठीक नहीं है। उन्होंने भी शायद समझा होगा काफी दिनों के बाद कि नहीं, ज्यादा हो गया। तो अभी देख रहा हूं कि अभी कुछ उस तरह की बातें नहीं आ रही। आप लोगों को भी पता नहीं है कि कब आएगा फैसला, मैंने इंतजार नहीं, बिल्कुल महामहिम जी को ही पता होगा। महामहिम जी के विवेक पर निर्णय करता है। अब महामहिम जी के विवेक पर निर्णय करता है कि महामहिम जी के विवेक को कोई प्रभावित करता है, उस हिसाब से निर्णय आएगा तो पता चल पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सर, धन्यवाद हमसे बात करने। राजेश ठाकुर जी, इनका साफ तौर से कहना है कि वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, महामहिम को फैसला लेना चाहिए ताकि अनिश्चितता जो है वो दूर हो और कामकाज प्रभावित ना हो। साथ ही अब किस तरह की भविष्यवाणी जो पहले की जाती थी ट्विटर पे एक नेता के द्वारा, वो आ नहीं रही है, तो ये लोग भी संशय में है कि आखिर फैसला कब आएगा। लेकिन इनकी मांग जरूर है कि अनिश्चितता को दूर करना है तो जल्द फैसला राज्यपाल को सुना देना चाहिए इस मुद्दे पे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।